हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक एजुकेशन @एडवोकेट अंकित। आज हम सीखते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर सेल्स इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सेल्स इनवॉइस जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम वाउचर पर जाएंगे। इसके बाद सेल्स वाउचर खोलने के लिए F8 प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ, या फिर सेल्स पर क्लिक करेंगे। ये हमारा सेल्स वाउचर खुल गया है। इसके बाद सबसे पहले हम डेट चेंज करेंगे। अब इसके बाद जैसे कि हम 5 अप्रैल 2024 में एक सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं। इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है, जैसे कि हमारी 1 नंबर इनवॉइस है। इसके बाद हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे किसको माल बेचना है। जैसे कि महेश को हमने संडी डेटास में डाला हुआ है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। इसके बाद हम डिलीवरी नोट नंबर डालेंगे अगर आपके पास है तो। इसके बाद डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे। डिस्पैच थ्रू किस ट्रांसपोर्ट या किसके एजेंट के थ्रू माल भेज रहे हैं वो डालेंगे। डेस्टिनेशन डालेंगे, ट्रांसपोर्ट का नाम वगैरह है तो वो डाल देंगे। अपनी बिल्टी की डिटेल डालेंगे, बिल्टी नंबर वगैरह। यहाँ डेट डालेंगे, बिल्टी। व्हीकल नंबर अगर आपके पास है तो वो डालेंगे। ऑर्डर नंबर है तो डालेंगे। पेमेंट का मोड डालेंगे। कोई रेफरेंस अदर है तो डालेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। टर्म्स डिलीवरी डालेंगे। इसके बाद में सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट हमने पिछली वीडियो में बनाया हुआ था, तो सेल्स अकाउंट डालेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम पर हमने पिछली वीडियो में कंप्यूटर खरीदा हुआ था परचेज में। ये देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में एक पीस हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम इसी को ही यहाँ सेल करेंगे। यहाँ कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप अगर कुछ डालना चाहते हैं, जैसे कि हम डेल i5 डालना चाहते हैं, वो डाल देंगे। इसके बाद में क्वांटिटी डालेंगे। जैसे एक क्वांटिटी हमारे पास है, रेट में 45,000 रुपये हम रेट डालते हैं इसका। पीस आ जाएगा। इसके बाद में डिस्काउंट उसको देते हैं हम, 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे ही डिस्काउंट डाल के आगे बढ़ेंगे ये दोस्तों ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसी वाउचर को बनाते समय, मतलब सेल्स इनवॉइस जनरेट करते समय, अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर आ गया है कि इसी में हमको एक आइटम और भी बेचना है, तो हम ऑल्ट C के साथ में उसको प्रेस करेंगे तो ये हमारी वाउचर आइटम क्रिएशन विंडो आ जाएगी। यहाँ पर हम एक आइटम बनाएंगे अपना, जैसे कि हमने UPS बनाया हुआ है। ये हमने नया आइटम बनाया। इसके बाद में इसको प्राइमरी में डालेंगे। यूनिट में हम पीस सेलेक्ट करेंगे। यूनिट में हम पीस सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद GST डिटेल लगाएंगे। यहाँ पर GST अप्लीकेबल करेंगे और GST डिटेल को यस करेंगे। जैसे ही जिस डिटेल को यस करते हैं, इसमें हमें डिस्क्रिप्शन डालना होगा। जैसे कि हम नाम डाल देते हैं UPS, और हर प्रोडक्ट का HSN कोड होता है तो यहाँ HSN डालेंगे। UPS का जो भी HSN होगा वो डालेंगे। कैटेगरी टाइप में ऑन वैल्यू करेंगे। यहाँ टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, और जैसे कि 18% GST है तो 18% GST लगाएंगे। ये C और S में ऑटोमेटिक 99% GST कैलकुलेट कर लेता है। सप्लाई में हम गुड्स डालेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे तो हमारा ये आइटम क्रिएट हो गया है। अगर इसमें डिस्क्रिप्शन में आप जिस कंपनी का है वो डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में माइक्रोटेक है तो हम उसका नाम डाल देंगे यहाँ माइक्रोटेक। क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी आप बेच रहे हैं, जैसे कि 1, रेट डालेंगे, पर पीस डालेंगे। डिस्काउंट अगर आपके पास डालना चाहते हैं तो आप वो डाल देंगे। ये दोस्तों हमारा बन गया। इसके बाद हम इसमें GST ऐड करेंगे। हम सेम स्टेट में भेज रहे हैं तो इसमें CGST और SGST लगेगा। सबसे पहले CGST सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों 9% ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है ये।
इसके बाद में SGST सिलेक्ट करेंगे। ये SGST हमने डाला, ये भी 9% ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों ये देखिए हमारा जो इनवॉइस बनी है वो 49,471 रुपये 50 पैसे की बनी हुई है। इस बिल को अगर हमें राउंड अप करना है तो उसके लिए एक राउंड अप का लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा। फिर 50 पैसे से अगर ऊपर होता है तो उसको प्लस करते हैं, अदरवाइज माइनस हो जाता है उससे नीचे। तो राउंड अप बनाने के लिए ऑट के साथ में C प्रेस करेंगे तो ये लेज़र क्रिएशन विंडो आ जाएगी। इसके बाद में राउंड ऑफ का एक लेज़र बनाएंगे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में के हेड में डालेंगे। यहाँ पर इनवॉइस राउंडिंग करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग करेंगे और एक डाल देंगे। 1 रुपए का मतलब ये होता है कि 50 पैसे से अगर ऊपर है तो वो 1 रुपए बढ़ा देगा, प्लस कर देगा 50 पैसे को, और अदरवाइज उससे नीचे है तो माइनस कर देगा। इसके बाद में दोस्तों ये हमारी देखिए 49,472 रुपये आ गया। 50 पैसे था तो 50 पैसे को प्लस 50 पैसे ऐड कर दिया उसने, और ये हमारा इनवॉइस 49,472 रुपये का जनरेट हो गया है। इसको एक्सेप्ट कराएंगे। रेफरेंस में आप न्यू रेफरेंस डाल सकते हैं, एंटर कराएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे तो ये हमारी इनवॉइस जनरेट हो चुकी है। इसके बाद हम इसको चेक करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और गेटवे ऑफ टैली के पास आने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाएंगे। इसके बाद अकाउंट बुक्स में जाएंगे, सेल्स रजिस्टर खोलेंगे। ये देखिए दोस्तों अप्रैल के महीने में एक एंट्री हुई है, इंटर करेंगे तो ये 5 अप्रैल 2024 को महेश को हमने सेल करी हुई है 1 नंबर इनवॉइस से। इसका अमाउंट 49,472 रुपये है। अब दोस्तों हम महेश के अकाउंट चेक करते हैं, आइए कि उसमें क्या है। तो पीछे गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, उसके बाद में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाएंगे, वाउचर पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे, महेश सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों महेश को हमने एक सेल इनवॉइस करी है 49,472 रुपये की। ये इनका डेबिट साइड में बैलेंस शो होगा, यानी कि महेश से हमको 49,472 रुपये लेने हैं। अब इसको यहीं से खोल के प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए प्रिंट पर क्लिक करेंगे, करंट पर क्लिक करेंगे, करंट पर इंटर करेंगे तो ये हमारा प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ गया। किस तरीके की हमारी इनवॉइस आएगी ये पूरी यहाँ पर शो होगी। इसमें क्या नाम है क्या नहीं, किसका नाम है, वाउचर नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेटेड, पार्टी का नाम, सारे आइटम और सब शो होगा। इसके बाद नीचे आएंगे, ये देखिए दोस्तों इसमें HSN की भी डिटेल आती है इस तरीके से। तो ये आ गया। अगर हमें प्रीव्यू में कोई चेंजेस करने हैं, इसके लिए हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कि आपको इनवॉइस में क्या रखना है क्या नहीं रखना है, किसको बढ़ाना है या घटाना है, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। इसमें जिस भी आप ऑप्शन को यस कर देंगे वो इसमें आने लगेगा। इसके बाद इसमें प्रिंट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों इसमें प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में।